अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट के अगले भाग ऑब्जेक्ट की। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। तो पहला भाग वर्ब हमने बता दिया है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी बताया और वर्ब बताया। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल 2 और भाग होते हैं प्रेडिकेट में। तो वर्ब के तुरंत बाद का जो भाग होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए जिस सजीव या निर्जीव की आवश्यकता होती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। बहुत ही साधारण सी चीज है। सब्जेक्ट को काम करने के लिए किसी न किसी सजीव की या निर्जीव की आवश्यकता होती है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जहां पे सजीव या निर्जीव की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सब्जेक्ट को जिस सजीव या निर्जीव की आवश्यकता होती है वही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर मैं एक पत्र लिखता हूं तो यहाँ पे वर्ब है लिखना, तो लिखने के लिए मुझे किसी सजीव या निर्जीव की जरूरत है, तो मुझे एक निर्जीव पत्र की जरूरत है। भाई मैं क्या लिख रहा हूं? पत्र लिख रहा हूं, तो पत्र इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। माई टीचर इज टीचिंग मी, मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं। तो मेरे टीचर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। किसे पढ़ा रहे हैं? मुझे पढ़ा रहे हैं। तो नहीं, उन्हें पढ़ाने के लिए मेरी आवश्यकता है। तो किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने के लिए जिस सजीव या निर्जीव की आवश्यकता होती है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमें ये 3 नोट समझने होंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि वर्ब से किसको या क्या पूछने पर प्राप्त होता है। किसी भी सेंटेंस में आपको अगर ऑब्जेक्ट जानना है तो आप उसमें सीधे वर्ब से, वर्ब की हिंदी से किसको और क्या पूछिए, जो जवाब मिल जाएगा वही ऑब्जेक्ट है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। वर्ब क्या है? खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम कहें आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊंगा, तो वर्ब है पीऊंगा। क्या पीऊंगा? पानी। तो वाटर इसमें ऑब्जेक्ट है। किसी भी वर्ब से किसको या क्या पूछने पर जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है, जो भी चीज मिलती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही इज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? देखिए चीज यहां नहीं पता। किसको पढ़ा रहा है? मुझे पढ़ा रहा है। देखिए जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें मिल जाए, किसको और क्या। हो सकता है केवल किसको पूछने पर जवाब मिले, हो सकता है केवल क्या पूछने पर जवाब मिले। हमारा मकसद यह है कि अगर किसी वर्ब से किसको या क्या पूछने पर कोई जवाब मिला तो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई जवाब ना मिले तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इज गोइंग टू मार्केट, तो अब आपको लगे गोइंग के बाद मार्केट आया है तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गोइंग से पूछिए, गोइंग माने जा रहा है। किसको जा रहा है? नहीं पता। क्या जा रहा है? नहीं पता। तो वर्ब से किसको या क्या पूछने पर जो मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब से किसको या क्या पूछने पर कोई जवाब ना मिले, इसका मतलब होता है उस प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट नहीं है। जी हाँ, ध्यान समझिएगा कि अगर वर्ब से किसको या क्या पूछने पर कोई जवाब न मिले तो इसका अर्थ है कि उस प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के बारे में बात और जान लीजिए, स्थान, समय, तरीका और कारण ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। कई बार लोगों के मन में ये होता है कि वर्ब के बाद जो कुछ है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन वर्ब के बाद जो सजीव या निर्जीव होता है केवल उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के बाद जो सजीव या निर्जीव होता है केवल उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के बाद आए हुए समय को, स्थान को, तरीका को या कारण को ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट, वर्ब है गोइंग, गोइंग के बाद आया है टू मार्केट। टू मार्केट प्लेस है, स्थान है, यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वर्ब के बाद जितने भी शब्द हैं उसमें से ऑब्जेक्ट चुनना बहुत आसान है। आप तो उसी शब्द को ऑब्जेक्ट कहेंगे जो कि सजीव निर्जीव होगा। आप किसी ऐसे शब्द को ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे जो कि स्थान, समय, तरीका या कारण हो। और ऑब्जेक्ट वाले बात और ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यानी अगर आप किसी ऐसे शब्द को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं जिसमें प्रीपोजिशन लगा है तो ये याद रखिएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये 3 बातें याद रखिएगा। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एक सेंटेंस है, सी बॉट ए पेन फ्रॉम द मार्केट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट कहां होता है? वर्ब के बाद। देखते हैं वर्ब के बाद क्या है। 2 चीजें हैं, ए पेन और फ्रॉम द मार्केट। वर्ब के बाद है ए पेन और फ्रॉम द मार्केट। अब इन्हीं दोनों में से कोई चीज ऑब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन जिस पर ये शर्त पूरी होती है। तो देखिए, क्या हम फ्रॉम द मार्केट को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कह सकते। पहली चीज देखिए, द मार्केट में प्रीपोजिशन लगा है, जिसमें प्रीपोजिशन लगा होगा उसको कभी ऑब्जेक्ट मत कहिएगा। दूसरी चीज, फ्रॉम द मार्केट ये स्थान है,
स्थान, समय, तरीका और कारण ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। इसको एकदम अच्छी तरीके से अपने मन में बिठा लीजिएगा। तो फ्रॉम द मार्केट कैंसिल हो गया। ए पेन, बॉट में खरीदा, क्या खरीदा? ए पेन खरीदा। तो ये क्या का जवाब है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट है। जो भी किसको है क्या का जवाब होता है, इसमें देखिए इसके पहले प्रीपोजिशन भी नहीं लगा है, ये स्थान, समय और तरीका, कारण भी नहीं है। तीनों बातें पूरी हो रही हैं। तीनों बातें कर लीजिए कैसे, भाई ये वर्ब से किसको या क्या पूछने पर, वर्ब है बॉट, खरीदा, क्या खरीदा? पेन खरीदा। स्थान, समय, तरीका, कारण आदि ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ये न तो स्थान है, न समय है, न तरीका है और न ही कारण है। ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लगा है। ये तीनों बातें इस पर लागू हो रही है, इसका अर्थ ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए पेन। इसी प्रकार से अगर हम कहें ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो यहां पर देखिए वर्ब है प्ले, प्ले के बाद दो चीजें हैं, एक है क्रिकेट और एक है टुमारो। अब इन दोनों में देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो जिस पर ये तीनों बातें लागू हो जाती हैं वो ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट पे देखते हैं, किसको क्या पूछने पर, क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। ये स्थान भी नहीं है, समय भी नहीं, तरीका नहीं, कारण नहीं है, तो ये बात भी है। इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा है, तो तीनों बातें इस पे लागू हो रही हैं। तो क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट है। हम सबको ट्राई कर लें क्योंकि जरूरी एक ही शब्द ऑब्जेक्ट हो। अगर इन तीनों में से कोई एक बात लागू नहीं हो रही है तो तुरंत ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा। टुमारो माने कल, खेलेगा, किसको खेलेगा? नहीं पता, क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। टुमारो ना ही किसको का जवाब है, ना ही क्या का जवाब है, तो यहां पर ही कैंसिल हो गया। वैसे भी टुमारो समय है, तो समय ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए यहां पर टुमारो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट होगा। माई टीचर इज टीचिंग मी इन द क्लास, इसमें ऑब्जेक्ट देखना है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि टीचिंग के बाद मी और इन द क्लास दो चीजें हैं। मी सजीव है, जो सजीव निर्जीव होते हैं, वर्ब के बाद जो सजीव निर्जीव होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्ब के बाद जो स्थान, समय, तरीका या कारण होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो ये भी अच्छी तरह से बता लीजिएगा अपने मन में कि किसी भी वाक्य में जो भी सजीव निर्जीव होते हैं, वर्ब के बाद जो सजीव निर्जीव होते हैं वही ऑब्जेक्ट होते हैं, और स्थान, समय, तरीका, कारण ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इन द क्लास नहीं होता क्योंकि इसमें इन लगा है, वैसे भी वो स्थान है, ठीक हो गया। अब आपके मन में एक चीज याद होगी, क्या सब में एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है? ऐसा नहीं है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो किसको दिया? मुझे दिया। क्या दिया? पेन दिया। तो ही गेव मी ए पेन, यहाँ पर मी और ए पेन दोनों ऑब्जेक्ट है। तो किसको और क्या, दो चीजें होती हैं। अगर दोनों का जवाब मिल जाए दोनों ऑब्जेक्ट है, एक का जवाब मिलेगा एक ऑब्जेक्ट है, और दोनों का जवाब ना मिले तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे भी वर्ब होते हैं जिसमें केवल एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसे वर्ब है जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसके बाद देखिए हमने बताया कि ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सजीव को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, निर्जीव को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब से किसको पूछना, किसको, वर्ब से किसको पूछने पर जो सजीव प्राप्त होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब से क्या पूछने पर जो निर्जीव प्राप्त होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी इन तीनों में से अगर हम जानना चाहें कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर हम ये देखते हैं ए पेन, ये सजीव है निर्जीव? निर्जीव है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो सजीव ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्रिकेट ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जिस सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आए हों उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। जैसे अगर कोई कहे कि माय टीचर इज टीचिंग मी इंग्लिश, माय टीचर इज टीचिंग मी इंग्लिश, यहां पर मी और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो मी यानी सजीव का प्रयोग पहले किया गया और इंग्लिश यानी निर्जीव का प्रयोग बाद में किया गया है। ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने आपको ऑब्जेक्ट बारे में बता दिया कि किसी कार्य को करने के लिए जिस सजीव निर्जीव आवश्यकता होती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तीन बातें ये बताई गई, कुछ ऑब्जेक्ट उदाहरण है, और ये ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट के तीसरे भाग यानी एडवर्बियल्स की। एडवर्बियल्स को समझना बहुत ही आसान है। वर्ब के बाद आए हुए स्थान, समय, तरीका और कारण को एडवर्बियल कहते हैं। वर्ब के बाद आया हुआ कोई भी शब्द अगर स्थान है तो वो एडवर्बियल है, समय है तो एडवर्बियल है, तरीका या कारण है तो वो एडवर्बियल है। एडवर्बियल निम्न होते हैं: एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ रीजन। प्रेडिकेट में चार तरह के मेन एडवर्ब यूज किए जाते हैं।
जो स्थान होता है उसको प्लेस कहते हैं, एडवर्ब प्लेस। वर्ब से कहां पूछने पर प्राप्त होता है, वर्ब से कब पूछने पर प्राप्त होता है, एडवर्ब टाइम कहलाता है। वर्ब से कैसे पूछने पर प्राप्त होता है, एडवर्ब मैनर कहलाता है। और वर्ब से क्यों पूछने पर प्राप्त होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। तो किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट में वर्ब के बाद आए हुए शब्दों को हम डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है। पहले हमने बताया कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है जो सजीव और निर्जीव होता है। तो वर्ब के बाद कुल 6 तरह की चीजें आती हैं, सजीव, निर्जीव, स्थान, समय, तरीका और कारण। वर्ब के बाद आए हुए किसी शब्द पर अगर हम इंडिकेट करते हैं और पूछते हैं ये क्या है, अगर वो सजीव है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अगर स्थान है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, समय है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तरीका है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, और कारण है तो एडवर्ब ऑफ रीजन है। यहां पर एडवर्बियल के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे पहला वाक्य, ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे। हमको केवल इतना देखना है कि वर्ब के बाद क्या क्या है। वर्ब के बाद है टू मार्केट और यस्टरडे। तो वर्ब के बाद जो है टू मार्केट और यस्टरडे। अब यहां पर हम ये देखते हैं इसमें एडवर्बियल क्या क्या है। तो एडवर्बियल के लिए वर्ब से हम कहां, कब, कैसे, क्यों पूछते हैं। वेंट का मतलब है गया, कहां गया, बाजार गया, यानी ये एडवर्बियल है। ध्यान दीजिए, किसको या क्या नहीं पूछना है। एडवर्ब के लिए किसको या क्या नहीं पूछना है, कहां से पूछना शुरू करना है। किसको या क्या पूछते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, कहां, कब, कैसे, क्यों पूछते हैं एडवर्ब जानने के लिए। तो वर्ब से किसको पूछेंगे या क्या पूछेंगे, जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कहां, कब, कैसे, क्यों पूछेंगे, जो जवाब मिलेगा वो एडवर्बियल कहलाएगा। तो वेंट का अर्थ है गया, कहां गया, बाजार गया, कब गया, कल गया, कैसे गया ये नहीं पता, क्यों गया नहीं पता। 4 प्रश्न पूछने हैं, जरूरी नहीं कि चारों के जवाब मिल जाए। कहां, कब, कैसे, क्यों में जो भी जवाब मिल जाएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। कहां, कब, कैसे, क्यों, एडवर्ब के लिए यही 4 क्वेश्चन जरूरी हैं। तो यानी यहां पे एडवर्बियल है टू मार्केट यस्टरडे। और ये भी ध्यान दीजिएगा, टू मार्केट ये प्लेस है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा, और यस्टरडे ये समय है तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। सी रैन फास्ट टू विन द रेस। यहां वर्ब है रैन, हम वर्ब से पूछते हैं कहां, कब, कैसे, क्यों। रैन का अर्थ है दौड़ा, ठीक है, या वह दौड़ी, वह रेस जीतने के लिए तेजी से दौड़ी। कहां दौड़ी नहीं पता, कब दौड़ी नहीं पता, कैसे दौड़ी फास्ट तेज दौड़ी, और क्यों दौड़ी टू विन द रेस रेस जीतने के लिए दौड़ी। तो यानी कि फास्ट और टू विन द रेस ये आपके ऑब्जेक्ट है, जिसमें से फास्ट ये कैसे का जवाब है और टू विन द रेस ये क्यों का जवाब है। तो इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, एडवर्ब ऑफ मैनर है और एडवर्ब ऑफ रीजन है। मनोज बॉट ए पेन टू राइट ए लेटर। तो मनोज बॉट, बॉट वर्ब है, बॉट के बाद 2 चीजें हैं, ए पेन है और टू राइट लेटर है। यहां पर हम देखते हैं एडवर्ब क्या है। पेन तो ऑब्जेक्ट है, ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये निर्जीव है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या का जवाब है, बॉट ने खरीदा, क्या खरीदा, पेन खरीदा, स्पष्ट दिखाई देता है। सजीव निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। और टू राइट लेटर ये रीजन है, स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो टू राइट ए लेटर ये इसमें एडवर्ब हो गया, ये टू राइट ए लेटर ये इसमें एडवर्ब है। माय ब्रदर लाफ्ड हार्टली, मेरा भाई हृदय से खुलकर हंसा। तो हार्टली यहां पर एडवर्ब होगा वर्ब के बाद। और ये कैसा एडवर्ब है, तो ये स्थान तो है नहीं, समय नहीं है, ये तरीका है खुलकर हंसा। तो यानी ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये आपको एडवर्बियल के बारे में बताएगा। 4 तरह के एडवर्बियल होते हैं, प्लेस, टाइम, मैनर और रीजन। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। अब चूंकि हम आपको प्रेडिकेट के तीनों भाग वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल के बारे में बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आखिर किसी भी क्वेश्चन में या सेंटेंस में हम उसके भाग को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे अलग अलग टुकड़े में बांटते हैं। जैसे अगर कोई सेंटेंस हो, सी विल गिव मी ए बुक tomorrow
to read. She will give me a book tomorrow to read. ये एक सेंटेंस है। अब अगर ऐसे जो भी सेंटेंस दिए जाएंगे उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें दो हेडिंग डालनी होगी, सब्जेक्ट और दूसरी हेडिंग डालेंगे प्रेडिकेट। और उसके बाद फिर प्रेडिकेट के तीन पार्ट होते हैं, हम वो तीनों हेडिंग डालेंगे, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। इसके बाद प्रेडिकेट में जितने शब्द हैं सभी शब्दों को अलग अलग लिखेंगे और उनको डिसाइड करेंगे ये कौन से पार्ट हैं। तो हम सबसे पहले लिख देंगे विल, फिर लिखेंगे गिव, फिर लिखेंगे मी, ए बुक, टुमारो, टू रीड। तो कोई भी क्वेश्चन होगा पहले क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से हेडिंग वाइज बांट लेंगे। हम आपको जो भी एक्सरसाइज देंगे उसके क्वेश्चन की सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट हेड डालेंगे, वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल हेड डालेंगे और फिर प्रेडिकेट जितने शब्द हैं विल, गिव, मी, ए बुक, टुमारो, टू रीड, उन शब्दों को अलग अलग लिख लेंगे। फिर देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सी, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जो होता है पूरा प्रेडिकेट होता है। विल, गिव, मी, ए बुक, टुमारो, टू रीड। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट का ये भाग देखते हैं, वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है कि सबसे पहला भाग वर्ब होता है विल गिव, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों मिला के वर्ब होते हैं विल गिव। ऑब्जेक्ट वर्ब से किसको या क्या पूछने पर जो भी मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। विल गिव माने देना, किसको देना, मुझे, और क्या देना, ए बुक। तो किसको और क्या दोनों का जवाब है मी, ए बुक। कहां दे, और उसके बाद आपके पास जो बचता है वो एडवर्बियल होता है, टुमारो, टू रीड। अब देखते हैं विल क्या है। तो विल वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है, गिव मेन वर्ब है, मी वर्ब का ऑब्जेक्ट है और कैसा सजीव ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक, बुक भी ऑब्जेक्ट में है और निर्जीव ऑब्जेक्ट है, तो इसका अर्थ है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टुमारो ये एडवर्बियल में है और ये चूंकि टुमारो समय है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। और टू रीड ये कारण है, किताब पढ़ने के लिए दी गई, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें।